हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एनलाइटमेंट टू गो बुक का ये 4th एपिसोड है जिसके राइटर हैं डेविड मिशी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हमें अपने आप पर से अपना फोकस हटाकर यानी सेल्फ पे से फोकस हटाकर कैसे दूसरों पे शिफ्ट करना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हैं। रिचर्ड डेविडसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में मई 2001 में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स का पता लगाया थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कि थॉट्स और फीलिंग्स में क्या रिलेशन होता है। तो सुनिए क्या होता है। जो लोग हैप्पी, एनर्जाइज्ड और अपबीट होते हैं तो उनका जो लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखी गई। बाय कॉन्ट्रास्ट, यदि लोग इमोशनली परेशान हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस, एंग्री और डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे ब्रेन का राइट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव होता है। जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मेडिटेशन के बाद ब्रेन की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया गया तो उसमें पाया गया कि कंपैशन पर जो मॉन्क्स फोकस कर रहे थे तब उनका लेफ्ट प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। मीन्स वो काफ़ी प्लेजेंट मूड में थे। तो इस स्टडी से ये पता चला कि जब हमारे में बेनिवोलेंट अच्छे थॉट्स होते हैं तो हम किसी के वेलबींग के बारे में सोच रहे होते हैं तो वही हमारा ट्रू कॉज ऑफ हैप्पीनेस होता है। लेकिन कितनी पुअर अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों की कि हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों में या सिर्फ अपने बारे में ही सोचना पसंद करते हैं और उसी को हैप्पीनेस मानते हैं। साइंटिफिक स्टडीज से ये प्रूव हो चुका है कि सबके वेलबींग के बारे में, सबकी भलाई के बारे में सोचना, कंपैशन फील करना रियल हैप्पीनेस लाता है। जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अफेक्शन, लव और कंपैशन फील करते हैं। घर में हम अपने भाई बहनों और फैमिली के बारे में गुड फीलिंग्स फील करते हैं तो वही हमारी रियल हैप्पीनेस होती है। लव से हम किसी भी पर्सन को हैप्पीनेस देते हैं। कंपैशन से हम उनको उनकी सफरिंग से फ्री करने में हेल्प करते हैं। और जब हम लव करके किसी को हैप्पीनेस दें और कंपैशन से उसकी सफरिंग दूर करने में उसकी हेल्प करें, लेकिन बदले में उससे किसी तरह का एक्सपेक्टेशन ना रखें, दीज आर प्योर मोटिवेशन ऑफ लव एंड कंपैशन। दलाई लामा कहते हैं कि माई रिलीजन इज काइंडनेस, लव एंड कंपैशन। बुद्धिज्म का ये कोर प्रिंसिपल है। अनकंडीशनल लव के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। बुद्धिस्ट मानते हैं कि अटैचमेंट बेस जो लव होता है, हम बदले में किसी से चाहें कि कोई हमारे लिए कुछ करे तो वो ट्रू लव नहीं है। जहाँ तक सवाल है, हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हो, फाइनेंशियल डिजास्टर हो या हेल्थ क्राइसिस हो, उस समय में हम कभी भी दूसरे पर्सन के दुख व परेशानी समझना नहीं चाहते क्योंकि हम खुद परेशानी में हैं। The simple truth is that we are conditioned to think about ourselves all the time. Thought about me, myself और I. हमारे माइंड को यही डोमिनेट करता रहता है। मी, माई सेल्फ, वॉट आई वॉन्ट, हाउ आई फील, वॉट विल आई डू। मी एंड मी ओनली। ये सेल्फ एविडेंट है कि हम अपना समय अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में खर्च करते हैं। प्लानिंग अबाउट दैट प्रॉब्लम्स। सेल्फ ऑब्सेस्ड मेंटल चैटर that goes on all the time without purpose और benefit। हमारा जो कंपल्सिव और सेल्फ
टॉक है नेगेटिव, वो और भी खराब हो जाता है जब हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। हम अपने डिलीमा में लॉक हो जाते हैं। यदि हम चाहते भी हैं कि हम उससे बाहर निकलें तो भी हम नहीं निकल पाते। वी फाइंड इट हार्ड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। हम नहीं जानते कि उस माइंड स्पेस से कैसे बाहर निकले। शांति देव इसके लिए मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट बताते हैं कि हमें खुद के बारे में सोचने के बजाय डेलिबरेटली दूसरों के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। लव एंड कंपैशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सेल्फ एब्जॉर्प्शन या अपने बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हमारी सफरिंग को और ज़्यादा बढ़ा देती है, मैग्नीफाई कर देती है। और इसके ऑपोजिट जब हम इसको दूसरों के रिलेशन में देखते हैं तो हमें ये काफ़ी छोटी लगने लगती है। हम किसी दूसरे का दुख देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा दुख कितना कम है। इससे हमारा पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना इजी होता है। हम हमेशा ही अपनी ही प्रॉब्लम्स पर कंसंट्रेट करते रहते हैं। जब हम ज़्यादा एम्पैथी और कंपैशन डेवलप करना सीख जाते हैं हर पर्सन के लिए, किसी भी दूसरे पर्सन के लिए, तो हमारी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। आपको ये एक्सपीरियंस होगा जब आप ये सोचेंगे कि सभी लोग हमारे जैसे हैं। अपनी प्रॉब्लम्स पर ही सिर्फ ध्यान फोकस ना करके हम लोगों की तकलीफ के बारे में सोचने लगेंगे तो चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली ठीक होने लगेंगी। किसी के लिए भी हम कुछ काइंडनेस का काम करते हैं तो उससे उस व्यक्ति की तो लाइफ बदलेगी ही, आपकी भी लाइफ बदलेगी और आस पास के लोगों में और जो सिचुएशंस हैं उनमें भी आप देखेंगे कि बदलाव होने लगेगा। दूसरों को अपने जैसा समझें, इक्वल समझें। इससे एम्पैथी और कंपैशन बढ़ेगा, कल्टीवेट होगा। जो लोग रीबर्थ में बिलीव करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो लोग हमारे आसपास हैं उनका हमारा किसी न किसी लाइफ टाइम में कोई रिश्ता रहा होता है, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, ब्रदर सिस्टर लवर, कोई भी हो। एक बार हमें ये बात ठीक से समझ आ जाए तो हमारे लिए आगे के स्टेप्स लेना इजी हो जाएगा। जितना ध्यान हम खुद से हटाकर दूसरों पर शिफ्ट करेंगे हम उतना ही हैप्पियर होंगे। ये बुद्धिस्ट लोगों का विजडम है। ये समझना तो आसान है पर इसको प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। The more we are able to shift the balance of our mental activity from self to other, the happier, more balanced and resilient we will be. दलाई लामा इसको कहते हैं वाइजली सेल्फिश, क्योंकि ये हमारे खुद के बेनिफिट के लिए ही है। जब हम दूसरों के ऊपर अपना ध्यान शिफ्ट करते हैं ये हमें ही खुशी देगा अल्टीमेटली। It is interesting to observe how the motives, goals, and behavior of people change as they integrate Buddhist psychology into their lives. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग मेडिटेशन से और डीप होती चली जाएगी और इस तरह हमारी खुद की और दूसरों की लाइफ भी अच्छी होगी। खुद से ये पूछें कि मैं ही इतना स्पेशल नहीं हूं जिसको हैप्पीनेस चाहिए। मैं ही अकेला नहीं हूं जिसको सफरिंग नहीं चाहिए। सबको खुशी चाहिए, सफरिंग किसी को भी नहीं चाहिए। So cultivate a determination that for the sake of your own happiness, you will shift your thoughts towards others, focusing less on yourself. और इस विचार को पकड़ के रखिए, होल्ड दिस थॉट सिंगल पॉइंटेडली।
नेक्स्ट एपिसोड में बोधिचित्ता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।